हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो भारतीय रेल विभाग है उसके द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रेलवे एसईसीआर की जो नई रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करने वाला है। तो रेलवे द्वारा जो नई एसईसीआर के पदों पर जो नई रिक्वायरमेंट निकाली गई है उसके अंदर जो दो वैकेंसीज है टॉप मोस्ट, उसके बारे में हम बात करने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप 10th पास है, 12th पास है या ITI या ग्रेजुएट है तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय रेलवे विभाग द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो भारतीय रेलवे एससीसीआर है, यानी RRC जो एससीसीआर की नई वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करने वाला है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, तो इसके अंदर वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे उसके द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं जो पोस्ट है, यानी जो रेलवे द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है ये कौन सी पोस्ट पर निकाली गई। तो इसके अंदर बात करें, तो इसके अंदर बात करें तो जो वैकेंसी है वो है आपके असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP, दूसरी है आपके टेक्नीशियन और तीसरी है आपके जूनियर इंजीनियर। इन तीन पदों पर वैकेंसी है, ये होने वाली है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो तीन पदों पर वैकेंसी होने वाली है, ALP टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या रखी गई है, टोटल है वो आपके रखी गई 1016 पद हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अलग अलग भागों के अंदर इन ALP के अंदर 820 पद हैं तथा टेक्नीशियन के अंदर 132 पद है, और जो जूनियर इंजीनियर है इसके लिए आपको 64 पदों पर वैकेंसी है, ये आपके होने वाली है। फिर इसके लिए हम बात कर लेते हैं आपके स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म में वो आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपके फॉर्म है वो 22 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक आपका फॉर्म है वो चलने वाला है। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, तो इसके लिए आप जल्द से जल्द आवेदन करें, यानी आपकी फॉर्म डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम बात करने वाले हैं तो आपकी बात कर लेते हैं सैलरी, यानी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी है वो जो ALP और टेक्नीशियन है उसके लिए सैलरी है वो एक अलग क्राइटेरिया रखा गया है, तथा जो आपकी जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए आपकी सैलरी है वो अलग रखी गई है। इसके अंदर हम बात करें तो जो ALP और टेक्नीशियन है उसके लिए सैलरी लेवल 2 की रहने वाली है, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो महीने की जब 18,000 से शुरू होकर के 56,000 तक इसके अंदर जाने वाली है। तथा जो जूनियर इंजीनियर लेवल 6 की वैकेंसी है तो इसकी जो आप बात करें तो जो सैलरी है वो आपके 35,000 से अधिक है, वो इसके अंदर रहने वाली है। फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो आती है आपके शैक्षणिक योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने ALP के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ALP के अंदर आपको चाहिए 10th पास है, आप ITI कर रखी है या आपने कोई इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप ALP के लिए फॉर्म में भर सकते हैं। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं, यदि आप टेक्नीशियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने 10th और ITI की आवश्यकता होगी, यानी 10th के साथ आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं आप जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के अंदर आपको डिप्लोमा चाहिए। तो इन तीनों पदों के लिए आपके जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है रखी गई है। तो इसी के साथ लगे हाथ फिर बात कर लेते हैं आपके क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया की हम बात करें, जो कैंडिडेट जो आपके जो जनरल से हैं वो 18 से 42 साल के मध्य है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों की बात करें तो वो 18 से 45 के मध्य। जो SC और ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए क्राइटेरिया है वो 18 से 47 वर्ष के मध्य रखा गया है। तो जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करता है, यानी इसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं देना होगा, यानी आप इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आपके, तो आगे बात करते हैं तो इसके अंदर आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला आपका होने वाला है जो CBT टेस्ट, यानी इसके अंदर आपका जो ऑनलाइन मोड है के थ्रू जो आपका CBT टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट होगा। फिर होगा उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इसके अंदर आने वाली है। फिर इसके अंदर आती है आपको आवेदन है वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन है मांगे गए हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा इसके लिए आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन है वो इसके अंदर रहने वाली है। तो ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, यदि आप 10th पास आउट है और ITI कर रखी है या इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 2 है वो आती है आपके, वो भी रेलवे SCCR की है, उसके अंदर बात कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम बात करेंगे तो जो रेलवे SCCR है इसके अंदर जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के अंदर जो ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसके द्वारा वैकेंसी है करवाई जाने वाली है। इसके अंदर जो पदों की संख्या है उसका नोटिस है वो अभी आया नहीं है, उसके अंदर नोटिफिकेशन जैसे आपको जारी किया जाता है हम आपको तुरंत वीडियो के जरिए अवगत करा देंगे।
तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं ये इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट। तो इसके लिए फॉर्म डेट है वो 23 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रही है। जो भी दोनों वैकेंसी हैं रेलवे के अंदर, जो एलपी और जो जूनियर असिस्टेंट है उसके साथ टेक्नीशियन है, उसके लिए जो वैकेंसी है उसके भी आपके फॉर्म है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तथा जो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे एससीसीआर की, उसके भी फॉर्म है आपके 23 जुलाई से इसके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं रहने वाली आपकी सैलरी। सैलरी के अंदर हम बात करें तो सैलरी लेवल 2 और लेवल 1 की सैलरी इसके अंदर रखी गई है। लेवल 2 की सैलरी के अंदर बात करें तो आपकी सैलरी है वो 18,000 से 56,000 के मध्य रहने वाली है। तथा लेवल 2 की बात करें तो उसके लिए भी सैलरी है वो लगभग आपके सेम ही इसके अंदर रखी गई है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आपके ग्रुप सी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसके अंदर बात करें आप 12th पास आउट है और आपने आईटीआई कर रखी है तो आप ग्रुप सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए 10th पास है और आईटीआई कर रखी है तो आप ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपकी ग्रेजुएशन पर निर्भर करता है कि आप कौन सी वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं वो आएगी आपके एज लिमिट, यानी इसके लिए आपकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। एज लिमिट के अंदर बात करें तो ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष है और 18 से 33 वर्ष है वो ग्रुप डी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं आपके राउंड फिगर है वो रहेगी आपके आवेदन शुल्क, यानी जो आपका आवेदन शुल्क है वो क्या देना होगा। तो आवेदन शुल्क के अंदर बात करें तो आवेदन शुल्क के अंदर बात करें तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उनको लिए आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है। जिसके अंदर आपके जो 400 रुपये रिफंडेबल है, वापस जो फॉर्म भरने के बाद में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा जो मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन हो जाएगा उसके बाद के अंदर जो 500 रुपये में से आपके 400 रुपये वो आपको खाते में वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं जो SC ST PWD जो एक्स सर्विसमैन है या ईबीसी है या जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो आपको 250 रुपये रखा गया है जो कि पूरे पूरे वापस रिफंडेबल है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आपका इसके अंदर सिलेक्शन। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर रहेगा आपका इसके अंदर रिटर्न एग्जाम होने वाला है, यानी रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो इसके अंदर होने वाला है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करके वैकेंसी की तैयारी के अंदर जुट जाइए, ये आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। फिर इसके लिए छोटे तौर पर बात कर लेते हैं वो रहेगा आपके इसके लिए जॉब लोकेशन की बात करें तो वो ऑल इंडिया वैकेंसी ये रहने वाली है, जिसके लिए आपको SCCR इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in के थ्रू आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।